कितने आश्चर्य की बात है कि पांचों के पांचों तत्व हमारे शरीर में विराजमान है, फिर भी यह जीवन इतना हरा भरा है, इतना हरा भरा चल रहा है। कितनी बड़ी यह कुदरत का करिश्मा है, लेकिन हम लोग चिंतन नहीं करते। किस आधार पे है? वह वही आधार है जिस शक्ति पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, उसी शक्ति पर, उसी गुरुत्व पर हमारे यह पांचों तत्व का बना यह मिट्टी का ढेर उसी पे टिका हुआ है। जब वह गुरुत्व जब यहाँ से निकल जाता है तो पांचों तत्व आपस में टकरा करके 24 घंटे के अंदर सड़ गल के सब बराबर होने लगते हैं। तो गुरुत्व हमारे अंदर है, गुरुजन उस गुरुत्व का उद्घाटन करते हैं। यही गुरु की महिमा है। हम गुरु के शरण में जाते हैं, वह हमें साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम सबको उसकी अनुभूति कराने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि अभी प्रथम महात्मा ने कहा था कि कायर भय बचाव नहीं है, जीती बाजी क्यों तुम हारे, यह तेरो अवसर भारी। बताइए, जीती हुई बाजी इस अनंतकालीन संसार में, इस अनंत वासनाओं से भरे संसार में भटकते हुए आज हम मनुष्य शरीर को पाए हैं। और मनुष्य शरीर को पाकर के यदि हम ऐसे ही कायर बने रहेंगे, गुरु के सन्मुख अगर हम लोग नहीं बनेंगे, तो हमारे जीवन का कैसे कल्याण होगा? नहीं कल्याण हो सकता। इसलिए हमारे साहब जी ने खूब सुंदर भाव हम सबको दिए और एक बड़ा अच्छा संदेश साहब दिए हैं जिसकी आवश्यकता इस वर्तमान समय में है। हमारे समाज का बहुधा जो नवयुवक वर्ग है, वह नवयुवक वर्ग अनेक प्रकार के व्यसनों में, अनेक प्रकार के कुसंस्कारों में अधिकतर देखने को मिलता है। बड़ा दुख होता है जब ऐसे कई धार्मिक अनुष्ठान बनते हैं तो उसमें जो 50-60 से ऊपर अक्सर वही के लोग, उम्र के लोग होते हैं, वही भक्तगण इसमें दिखते हैं, नवयुवक लोग देखने को नहीं मिलते। हम सबको चाहिए कि हमारे जितने भी नवयुवक मंडल है वो सबको इसमें आगे आने की आवश्यकता है। और आगे ना आने का यह कारण है कि ये सब थोड़ी सी लाइन इन लोगों की थोड़ी गड़बड़ चलती है। इसलिए ऐसा न करते हुए सदगुरु कबीर साहब के पवित्र मार्ग पे चलने का संकल्प नवयुवक मंडल को चाहिए। और इस प्रकार के व्यसन, जो व्यसन हमें संत समाज से दूर करता है, जो व्यसन हमें घर परिवार से दूर करता है, जो व्यसन हमें माता पिता से दूर करता है, ऐसे व्यसनों को अपने छाती लपेटे क्या फिरना। सदगुरु कबीर साहब ने कितना सुंदर शब्द कहा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अगर पीना ही है तो सत्संग का प्याला पिए, पीना है तो गुरु के ज्ञान के प्याला पिए, उसको पीकर के ऐसे मस्त हो जाए कि सारे समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन आदमी जरा सा भी कुछ कठिनाई आती है, अरे साहब टेंशन में आ गया तो इसलिए ऐसा हो गया। तो यह नवयुवक समाज की बहुत ज़्यादा यह तकलीफ है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सत्संग से जुड़े। जहाँ हम लोग सत्संग से जुड़ेंगे, हमारे जीवन की जो नवयुवक शरीर की जो ऊर्जा है, जो व्यसनों में, जो विषयों में जो पढ़ करके अपने शरीर का, स्वास्थ्य का, अपने चरित्र का जो हनन होता है, ये सारी ऊर्जा उस मार्ग से बचा करके यदि इस ऊर्जा को सत्संग के माध्यम से, सत्संग का उसमें अगर प्रवाह दिया जाए तो यह ऊर्जा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए एक शक्ति स्फुरण का कार्य करेगी। इसलिए नवयुवक मंडल से विशेष अनुरोध है कि आप लोगों के लिए सत्संग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमारे विवेक साहब जी ने बहुत अच्छा संदेश हम सबके सामने रखे। अब बहुत ज़्यादा न कहते हुए अभी कार्यक्रम में हमारे समक्ष नहर टोला आश्रम से हमारे अरुणेंद्र दास साहब जी मंच पर विराजमान है। और साहब जी शरीर से आप देख रहे हैं, हम सबके समय ही नवयुवक साहब जी है। तो इस नवयुवक समाज की परिवेश को देखते हुए, नवयुवक समाज में इस वर्तमान समस्याओं का जिक्र करते हुए इस समस्याओं के समाधान के लिए आप अपने मुखारबिंद से समाज को सदगुरु कबीर साहब के वाणी के द्वारा, उनके माध्यम से आप प्रेरित करेंगे, ऐसा आपसे अनुरोध है।
हमारे अभिनेंद्र दास साहब जी, नहरटोला आश्रम। बोलिए सदगुरु साहब की जय, गुरु साहब की जय। और साहब जी के लिए भी आपको भी साहब जी समय की मर्यादा रखते हुए 15 मिनट का समय साहब जी आपको दिया जाता है।